गुड डे गर्ल्स। आज हम अपने पिछले चैप्टर यानी कृत्रिम रेशों को ही आगे बढ़ाएंगे। पिछले अध्याय में हमने नायलॉन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने नायलॉन की निर्माण विधि और साथ ही साथ इसकी विभिन्न विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे दूसरा जो कृत्रिम रेशा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो आपके कोर्स में है, वो है आपका पॉलिएस्टर रेशा। जो पॉलिएस्टर रेशा है, जिसको हम कृत्रिम रेशा भी कहते हैं, इसी का नाम डेक्रोन भी है और इसी का नाम टेरिलीन भी है। यानी डेक्रोन, टेरिलीन और पॉलिएस्टर, ये तीनों ही एक ही रेशे के भिन्न भिन्न नाम हैं। इन्हें नायलॉन की तरह ही कृत्रिम विधि से यानी आर्टिफिशियल मेथड से बनाया जाता है। डेक्रोन डॉक्टर कैरोथर्स के बहुलीकरण के प्रयोगों का यह परिणाम है। इसके रेशे नायलॉन के रेशों से मिलते जुलते होते हैं और पॉलीएमाइड के पश्चात पॉलिएस्टर रेशों का यह सबसे बड़ा समूह है। पॉलिएस्टर रेशे लंबी चेन वाले पॉलीमर होते हैं और इनका निर्माण पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, पानी, हवा आदि से किया जाता है। 1939 से 41 तक कैलिको प्रिंटर एसोसिएशन की प्रयोगशाला में इंग्लैंड में इस रेशे की खोज के प्रयास होते रहे और वहाँ के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे पॉलीमर की खोज की जिसे उन्होंने टेरिलीन नाम दिया। इंग्लैंड में इसे टेरिलीन, अमेरिका के E.R. ड्यूपॉन्ट, डॉक्टर नीमस एंड कंपनी ने इसे डेक्रोन का नाम दिया। टेरिलीन और डेक्रोन नाम काफ़ी प्रसिद्ध रहे और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के अधिकांश हिस्से में इन रेशों से बने वस्त्रों का उपयोग होने लगा। जहाँ तक इसके निर्माण की विधि है यानी मैन्युफैक्चरिंग जो मेथड है पॉलिएस्टर रेशों का, तो पॉलिएस्टर रेशों के निर्माण के लिए सबसे पहले टेरिफ्थैलिन अम्ल, यानी ये जो रसायन, हम ये जानते हैं कि जितने भी कृत्रिम रेशे हैं उनमें हम रासायनिक पदार्थों के मिश्रण से इनका हम निर्माण करते हैं। तो पॉलिएस्टर का जो रेशा है वो किससे में बनता है? टेरिफ्थैलिन अम्ल और इथिलीन ग्लाइकॉल, इनको आपस में मिला करके, और इनको आपस में मिलाने से पॉलीइथिलीन टेरिफ्थैलेट प्राप्त होता है और इसे पिघलाकर स्पिनरेट के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है, जिससे टेरिलीन के या डेक्रोन के या पॉलिएस्टर के रेशे प्राप्त होते हैं। इन प्राप्त रेशों को गर्म अवस्था में ही खींचा जाता है, जिससे मजबूत और वांछित व्यास का धागा प्राप्त होता है। आजकल डेक्रोन के रेशों की प्राप्ति के लिए अलग प्रकार के रसायनों का प्रयोग करते हैं। इसके लिए ग्लाइकॉल तथा डाइमिथाइल टेरेफ्थैलेट के उत्प्रेरित एस्टर यानी कैटेलाइज्ड एस्टर के विनिमय से एक कड़ा पॉलीमर पदार्थ बनाया जाता है और उसे पिघलाकर गाढ़ा कोलाइडल घोल बनाया जाता है और इसी गाढ़े घोल को स्पिनरेट के बारीक छिद्रों में से दबाव के साथ गुजारा जाता है, जिससे बाहर निकलने पर रेशे सूख जाते हैं और इन्हें डेक्रोन कहा जाता है। इन्हें इच्छा के अनुरूप लंबाई और वांछित व्यास का तैयार किया जा सकता है। स्पिनरेट के छिद्रों से गुजरने के बाद रेशों को गर्म अवस्था में ही अपनी मौलिक लंबाई से 6 से 7 गुना अधिक लंबाई तक खींचा जाता है। रेशा खींचने के लिए गोटेड व्हील का प्रयोग किया जाता है और इससे नायलॉन से भी अधिक मजबूत रेशा प्राप्त होता है या धागा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये इसकी रासायनिक जो क्रिया है वो किस प्रकार है? ग्लाइकॉल और डाइमिथाइल टेरेफ्थैलेट को जब हम मिलाते हैं और इसमें हम एक एस्टर डालते हैं, उत्प्रेरित एस्टर या उत्प्रेरक डालते हैं, जिससे हमको कड़ा पॉलीमर प्राप्त होता है और इस कड़े पॉलीमर को पिघलाने से हमको गाढ़ा कोलाइडल द्रव प्राप्त होता है। इसी गाढ़े कोलाइडल द्रव को जब हम स्पिनरेट के छिद्रों से गुजारते हैं तो वो डेक्रोन का रेशा हमको प्राप्त होता है और इसको खिंचाव के द्वारा हम अपनी इच्छानुसार इसकी मोटाई को हम तय कर सकते हैं। अब आते हैं हम इनकी विशेषताओं के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो जब हम यदि डेक्रोन की या पॉलिएस्टर की या टेरिलीन के विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके संगठन की। तो डेक्रोन के रेशों की प्राप्ति दो रसायन ग्लाइकॉल और डाइमिथाइल टेरेफ्थैलेट से होती है, अतः इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु
उपस्थित होते हैं और इसमें एक बेंजीन रिंग भी पाई जाती है। ठीक है, ये इसके बात हुई संगठन की। दूसरी बात करते हैं हम सूक्ष्मदर्शी रचना और रूप की। तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर डेक्रोन के रेशे का अनुदैर्ध्य काट नायलॉन की भांति चिकना, चमकदार, गोलाकार और कांच की सीधी छड़ के समान दिखाई देता है और इसका अनुप्रस्थ काट अंडाकार, पंचकोण या अष्टकोण दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मजबूती या स्ट्रेंथ की। तो डेक्रोन का रेशा अत्यंत मजबूत होता है, इस पर रगड़ एवं घर्षण का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। वस्त्र काफ़ी टिकाऊ होते हैं और इसके रेशे को गर्म अवस्था में ही खींचा जाता है, जिससे इसका परमाणु भार या एटॉमिक वेट काफ़ी बढ़ जाता है और यही कारण है कि इसका रेशा काफ़ी मजबूत होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। तो इसके रेशो में प्रत्यास्थता का थोड़ा अभाव होता है, इस कारण खींचे जाने के बाद ये लंबे हो जाते हैं। पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो है प्रतिस्कंदता या रेजिलियंसी। तो डेक्रोन के रेशो में प्रतिस्कंदता का अद्भुत, विलक्षण और अनोखा गुण विद्यमान रहता है, जिसके कारण वस्त्र खींचने के पश्चात पुनः अपनी पूर्वाकृति को शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं। अतः वस्त्र सदैव फ्रेश और नए दिखाई देते हैं और इनमें सलवटें भी नहीं पड़ती। कुशन, तकिए, गद्दी आदि में भरने के लिए रेशों को खींचते समय इसे लहरदार या कुंडली नुमा बना दिया जाता है, जिससे इसकी प्रतिस्कंदता काफ़ी बढ़ जाती है। राइट नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इस तनाव सामर्थ्य या टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसमें तनाव सामर्थ्य का अद्भुत और अनोखा गुण विद्यमान रहता है, अतः वस्त्र बनाना आसान होता है। आर्द्रता, प्रतिधारण एवं अवशोषकता। तो डेक्रोन के रेशो में जल अवशोषकता के गुण का अभाव पाया जाता है, इस कारण इससे बने परिधान गर्मी और नम वातावरण के अनुकूल नहीं होते, क्योंकि ये पसीने को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। इसीलिए पसीना वस्त्र और त्वचा के बीच में ही फंस कर रह जाता है, जिससे त्वचा चिपचिपी हो जाती है और हम आरामदायक फील नहीं करते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ताप संवाहकता या हीट कंडक्टिविटी। तो यह ताप का सुचालक होता है और छोटे रेशों से बने होने के कारण पॉलिएस्टर जल्दी गर्म नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज शिकन प्रतिरोधकता या क्रीज रेजिस्टेंस। तो डेक्रोन के रेशो में शिकन प्रतिरोधकता का अद्भुत और अनोखा गुण उपस्थित होता है। नायलॉन की अपेक्षा इसके परिधान शीघ्रता से पूर्वाकृति को प्राप्त कर लेते हैं, अतः इनका उपयोग सूटिंग तैयार करने में किया जाता है। तो जितने भी सूटिंग शर्टिंग के जो वस्त्र होते हैं उनमें ये डेक्रोन के या टेरिलीन के या पॉलिएस्टर के वस्त्रों का या रेशों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सूखे ताप एवं दाह्यता का प्रभाव। तो डेक्रोन के रेशे ताप सहनशील होते हैं और 440 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर ये रेशे जल जाते हैं। अत्यधिक गर्म इस्त्री या प्रेस करने से रेशे पिघलकर आपस में चिपक जाते हैं और जलाने पर डेक्रोन के रेशे पिघलकर टपकने लगते हैं और प्रत्येक बूंद के साथ जलती हुई लपटें गिरती है और इनके जलने से एक विचित्र प्रकार की गंध निकलती है। साथ ही इससे उत्पन्न जो राख है वो काले रंग की होती है। और जब हम किसको रेशो की पहचान करनी होती है तब ये प्रॉपर्टी एक सहायक सिद्ध होती है, जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि ये जिससे हम इसको जलाते हैं तो ये पिघल कर टपकने लगता है और आग इसके साथ में लगी रहती है, विचित्र गंध लिए होता है और प्राप्त राख आपकी काले रंग की होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रकाश और धूप का प्रभाव। तो डेक्रोन के रेशे धूप और प्रकाश से अप्रभावित होते हैं, लेकिन लंबे समय तक धूप में रखने से इनका रंग और चमक फीकी पड़ सकती है। यदि हम इसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी देखें तो फफूंद, कीड़े और सूक्ष्म जीवों का प्रभाव। फफूंद, कीड़े एवं अन्य सूक्ष्म जीवों का डेक्रोन के रेशों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, अतः ये तीनों इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं।
हीट सेटिंग, दैट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ताप चिर स्थायित्व यानी लंबे समय तक ताप के संपर्क में आना। तो नायलॉन की भांति डेक्रॉन के वस्त्रों में भी हीट सेट द्वारा निश्चित आकार, आकृति, डिज़ाइन, प्लेट आदि दिए जाते हैं और इसके लिए इसे 325 डिग्री फ़ारेनहाइट से 450 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर रखा जाता है। एक बार यह प्रक्रिया कर लेने के पश्चात पुनः 410 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करके ताप चिर स्थायित्व के द्वारा क्रीज, चुन्नटे, प्लीट्स अथवा अन्य डिज़ाइन बनाई जाती है और हीट सेट द्वारा इनकी हर प्लीट एवं क्रीज का मोड़ सदैव स्थिर रहता है। यानी जो आप परमानेंट प्लीट्स देखते हैं या परमानेंट चुन्नटे देखते हैं या परमानेंट क्रीज देखते हैं, उसके लिए इन रेशों का उपयोग किया जाता है। अगर हम इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी सफाई और धुलाई की बात करें तो क्लेanलीनेस एंड वॉशेबिलिटी, तो डेक्रॉन रेशों की सफाई और धुलाई करना अत्यंत सरल है। इस पर लगे दाग धब्बे शीघ्रता से छूट जाते हैं, वस्त्र धुलने के पश्चात शीघ्रता से सूख जाते हैं और इसकी धुलाई के लिए किसी भी प्रकार के साबुन या शोधक पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है। जहाँ तक रगड़ और घर्षण के प्रभाव की बात है तो डेक्रॉन के वस्त्रों में रगड़ एवं घर्षण सहने की अद्भुत क्षमता होती है, इसीलिए ये वस्त्र आश्चर्यजनक रूप से टिकाऊ होते हैं। रगड़ने या घर्षण से ये रेशे कमज़ोर नहीं पड़ते और न ही इनका रंग प्रभावित होता है। और आपने देखा होगा कि पुरुष लोग जो पैंट्स का या ट्राउजर्स का उपयोग करते हैं जिसमें पॉलिएस्टर का रेशा उपयोग किया गया हो, वो लंबे समय तक चलते हैं, जबकि हम हमारे वस्त्रों को देखें तो वे आसानी से फटने वाले या कम समय तक टिक पाते हैं। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक विशेषताएं। यदि हम बातें हैं रासायनिक विशेषताओं पर, तो रासायनिक विशेषताओं में सबसे पहले है अम्ल का प्रभाव। तो सांद्र और शक्तिशाली खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल के संपर्क में आकर डेक्रॉन के रेशे नष्ट हो जाते हैं। तनु एवं ठंडे खनिज अम्लों के घोल का कोई खास हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु गर्म तनु अम्ल के घोल से रेशे कमज़ोर पड़ जाते हैं। अकार्बनिक अम्ल जैसे साइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का डेक्रॉन के रेशों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार से यदि हम क्षार के प्रभाव की बात करें, इफेक्ट ऑफ एल्कलीज, तो सांद्र और शक्तिशाली क्षार से डेक्रॉन के रेशे प्रभावित हो जाते हैं। उबलते क्षार के संपर्क में आकर रेशे गलकर नष्ट हो सकते हैं। वहीं क्षार का तनु और ठंडा घोल रेशे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, अतः इन्हें किसी भी प्रकार के साबुन अथवा शोधक पदार्थों से धोया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रासायनिक प्रॉपर्टी, विरंजकों का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ ब्लीचिंग। तो विरंजक का भी इन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रंगों के प्रति सादृश्यता यानी एफिनिटी टुवर्ड्स डाइज। तो इन पर सभी रंग खिलते हैं। डेक्रॉन को रंगने के लिए वस्त्र निर्माण प्रक्रिया की अंतिम अवस्था में तैयार गाढ़े घोल में ही रंग डालकर फिर स्पिनरेट के छिद्रों से होकर प्रवाहित करते हैं, अतः रंगीन रेशा प्राप्त होता है। इन पर सभी रंग चढ़ते हैं और पक्के होते हैं। पसीने का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ स्वेट। तो पसीने का कोई हानिकारक प्रभाव इन पर नहीं पड़ता, किंतु लगातार प्रयोग से पसीने वाले स्थानों का रंग थोड़ा फीका हो सकता है। डेक्रॉन के रेशों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यानी उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इन पर कुछ परिसज्जाएं की जाती हैं। तो सबसे पहली जो परिसज्जा है वो है इसकी चमक कम करना, क्योंकि आर्टिफिशियल रेशा है और केमिकल से तैयार होता है तो इसमें बहुत तेज़ चमक होती है। तो इसकी चमक को कम करने के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड और अन्य रसायनों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी होता है कैलेंडरिंग, तो इससे रेशे चिकने हो जाते हैं और गांठें कम हो जाती है। तीसरा है शेयरिंग, तो इसमें धागे में उठे रेशे बराबर ऊंचाई के होते हैं। नेक्स्ट जो परिसज्जा दी जाती है वो है शिकन प्रतिरोधक परिसज्जा। तो इसमें रेशे को सिकुड़ने से बचाने के लिए यह परिसज्जा इसको दी जाती है। इसी प्रकार से सलवट अवरोधक, तो इस प्रकार की परिसज्जा हीट सेट प्रक्रिया का उपयोग करके की जाती है, जिससे वस्त्रों में सलवटें नहीं पड़ती। और लास्ट है एम्बॉसिंग या नक्काशी। तो विभिन्न प्रकार के आकर्षक डिज़ाइनों से वस्त्र को अलंकृत और सुशोभित करने हेतु नक्काशी या एम्बॉसिंग की जाती है।
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेक्रोन यार्न की, यानी कितने प्रकार के होते हैं। ये थोड़ी सी आपकी बेसिक जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगी। तो इसमें 4 प्रकार के रेशे होते हैं। सबसे पहला होता है एक रेशीय धागा यानी मोनोफिलामेंट, दूसरा होता है बहुरेशीय धागा या मल्टीफिलामेंट, तीसरा होता है स्पन धागा। तो एक रेशीय में तो जिसमें एक ही प्रकार के अविरल लंबाई के रेशे हों तो और ऐसे धागे को जब खींचकर एक रेशीय धागा बनाया जाता है उसको हम एक रेशीय धागा कहते हैं। बहुरेशीय में जब 2 या 2 से अधिक रेशों को मिलकर बटकर ऐंठन देकर प्लाई का निर्माण करते हैं और उस प्लाई से जब हम धागे का निर्माण करते हैं तो वो धागा बहुरेशीय धागा कहलाता है। तीसरा जो इसमें प्रकार है वो है स्पन धागा। तो इस प्रकार के धागे बनाने के लिए रेशों को वांछित व्यास के स्पिनरेट के छिद्रों से निकाला जाता है और रेशों को गर्म अवस्था में ही खींचकर छोटे छोटे धागे के रूप में काट दिया जाता है और इसके बाद धुनाई करके बट कर तथा ऐंठन देकर एक अविरल लंबाई के धागे का निर्माण किया जाता है जिन्हें रील पर लपेट लिया जाता है। ये धागे ही स्पन धागे कहलाते हैं और ये काफ़ी मजबूत होते हैं। और लास्ट वन है इसमें टेक्सचर धागा। तो बहुरेशीय धागे से जब टेक्सचराइजिंग विधि से टेक्सचर धागे बनाए जाते हैं तो इसकी प्रत्यास्थता, लोच और तनाव सामर्थ्य में वृद्धि की जाती है, जिससे खींचने के बाद छोड़ देने पर ये धागे शीघ्रता से अपनी पूर्वाकृति को प्राप्त कर लेते हैं और ये धागे ही टेक्सचर यार्न या टेक्सचर धागा कहलाते हैं। तो ये हैं आपके डेक्रोन के धागे। डेक्रोन से हम कई प्रकार के वस्त्र बना सकते हैं, जैसे डेक्रोन और ऊन को मिलाकर वस्त्र बनाया जा सकता है, डेक्रोन और सूती को मिलाकर के वस्त्र बनाया जा सकता है। इसी प्रकार डेक्रोन और नायलॉन को मिलाकर के वस्त्र बनाया जा सकता है और डेक्रोन और रेयॉन को मिलाकर भी विशेष प्रकार का वस्त्र बनाया जा सकता है। तो दैट्स ऑल अबाउट पॉलिएस्टर या टेरिलीन। और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगले चैप्टर की बात हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।